एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में हम लोग हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि अब एक खाई के सामने होता है। वो अब अपने मन में कह रहा होता है कि ये मेरी ही गलती है कि मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक स्माइल करता है और अब वो खाई के अंदर कूद जाता है और कहने लगता है कि आखिरकार मैं जन्म ही क्यों हुआ, आखिरकार मेरे जीने का मतलब ही क्या हुआ, मैं कुछ कर भी नहीं पाया, अब सब कुछ खत्म होता है। मेरी किस्मत सही में काफी ज्यादा खराब थी, मुझे एक कूड़े की तरह ट्रीट किया गया और अब मैं एक कूड़े की तरह ही मर जाऊंगा। इसके बाद हमें अपास का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार हमारे मेन कैरेक्टर के साथ ऐसा हुआ कैसे। हम लोग को अब दो एडवेंचर्स को दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का होता है जो कि एक तलवारबाज है और दूसरी जो एडवेंचरर होती है वो एक लड़की होती है जो कि एक मेज होती है। वो दोनों ही एक साथ अपनी ताकतों का यूज करके एक रेट मॉन्स्टर को काफी इजली हरा देते हैं। उसे हराने के बाद अब वो लोग अपनी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हमारा काम तो हो गया, अब आइन तुम्हारी बारी है कूड़ा उठाने वाले। जिस पर अब आइन कहते हैं कि मैं कूड़ा उठाने वाला नहीं हूँ, मेरा नाम आइन है। ऐसा बोलने के बाद आइन अब चलता चलता गिर जाता है क्योंकि उसने उन लोगों का काफी ज्यादा सामान उठाया हुआ था जो देखकर वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम तो कितने यूजलेस हो। वो लड़की अब कहने लगती है कि आइन हम जैसा हाई कॉमन क्लास का नहीं है, इसलिए वो ऐसा है। वहीं पर अब आइन भी खड़ा हो जाता है और कहते हैं कि माँ करना मैं गिर गया, दरअसल ये सामान थोड़ा ज्यादा भारी है। इसके बाद अब आइन आगे जाता है जहाँ पर वो लड़का जिसका नाम जॉयड होता है वो अब आइन से कहते हैं कि इस चीज को जल्दी से अप्रेस करो, तो आइन भी कहते हैं ठीक है। इसके बाद आइन अब हम लोग को बताते है कि मेरी जो जॉब है वो एक लो कॉमन है, यानी कि मेरे स्किल का नाम अप्रेजल है। आइन अब हम लोगों को बताता है कि जब लोगों का जन्म होता है तो गोडेस उन लोगों को अलग अलग जॉब देती है अपनी स्किल्स को ट्रेन करने के बाद तुम अपनी एबिलिटीज को और भी ज्यादा इम्प्रूव कर सकते हो, पर जो जॉब तुम्हें जनरेशन से पास डाउन करी गई है वो कभी बदली नहीं जा सकती है। इन जॉब्स को 3 तरीके में डिवाइड किया गया है। पहली होती है टॉप मोस्ट जो कि रेयर क्लास होती है, इसमें टैलेंटेड लोग होते हैं पर कम लोग होते हैं। इनमें मर्चेंट्स और मिलिट्री के स्ट्रेटेजी इंक्लूड होते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी जिसमें हाई कॉमन टायर के लोग होते हैं, इनमें स्पोर्ट्समैन मेजेस और वो लोग आते हैं जो कि लड़ सकते हैं। फिर आता है थर्ड टाइप जो कि लोएस्ट टायर है कॉमन वाला, इसमें मुझ जैसे कमजोर और अप्रेजर लोग आते हैं, यानी कि ऐसे लोग जो कि बैटल में काम नहीं आ सकते हैं। आइन अब कहते हैं कि क्योंकि जॉब्स इनहेरिटेंस होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ट्रेड को ही कैरी करते हैं, पर जब मैं छोटा था तभी मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया था, इसलिए मैं अपने फैमिली बिजनेस को चला नहीं पाया, इसलिए मैं अलग ही रास्ते पर निकल चुका। एक एडवेंचरर बनने के लिए मैं अमीर बनना चाहता हूँ पर अब मैं यहाँ फंस चुका हूँ। ऐसा बोलने के बाद अब सीन वापस से प्रेजेंट का आता है जहां पर आइन अब उस मोस्टर के ऊपर अपने अप्रेजल को यूज करता है। अप्रेजल यूज करने के बाद आइन को इस रट के बारे में इंफॉर्मेशन पता चलने लग जाती है। उसे पता चलता है कि इस रेड के जो दांत हैं वो डी रैंक के हैं, यानी कि ये महंगे बिकेंगे, इसलिए आइन अब उन दांतों को निकालने की कोशिश करता है पर अकेले उससे वो दांत निकल नहीं रहे होते हैं। वो अब अपने साथियों से मदद मांगता है और कहता है कि क्या तुम इस रेट के मुंह को खोलोगे। जो सुनकर वो लोग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिरकार हम लोग इतना घिनौना काम क्यों करेंगे, यह काम तुम्हारा है ना कि हमारा। वहाँ जॉयड तो गुस्से में अब आइन को पत्थर फेंक के मारता है, जो देखकर आइन अब गुस्से में उसकी तरफ देखने लगता है। ये देखकर जॉयड को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो वाइन से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे मुझे ऐसे देखने की। ऐसे बोलने के बाद वो आइन को काफी जोर से लात मार के पीछे गिरा देता है। वो लोग अब आइन से कहने लगते हैं कि हम लोगों ने अपनी जान खतरे में डाली तुम्हें सेफ रखने के लिए और तुम इतना सा भी काम नहीं कर सकते हो, तुम्हें तो हमारे शुक्रगुजार होना चाहिए था। ये सुनकर अब आइन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो। आइन अब माफी मांग लेता है क्योंकि वो कुछ कर तो सकता नहीं है। वो अब अपने मन में कहते हैं कि ये दुनिया मेरे लिए बिल्कुल भी फेयर नहीं है
और अब न चाहते हैं भी आयन मुश्किल से उस रैबिट के मुंह को खोलता है और अपने हाथों को गंदा करके उस रैबिट के दांत को बाहर निकाल लेता है। वह ये देखकर उसके साथ ही अब उसका काफी ज्यादा मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि तुम कितना घिनौना काम कर रहे हो, ये तुम्हें बिल्कुल सूट करता है। वो सब सुनकर अब बाइन भी सोचता है कि हाँ, ये लोग मेरे बारे में सही कह रहे हैं, मैं हूँ ही कूड़ा उठाने वाला। वहीं पर जोएड भी अब आयन से कहता है कि मैं अपना बैग गंदा नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने तुम्हें टीम में लिया। तुम्हें खुश होना चाहिए कि हमने तुम्हें अपनी टीम में लिया। ऐसा बोलने के बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहीं पर राइन अब कुछ भी बोल नहीं पाते हैं। वो मन में कहते हैं कि मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है, मुझे इतना सब कुछ सहन करना ही पड़ेगा। अगर मुझे दुनिया में जीना है तो मुझे ऐसा करना पड़ेगा। ये सब कुछ मेरी जॉब की वजह से है। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, जहां पर अब उन लोग को सामने की तरफ एक मोस्ते की मरी हुई बॉडी दिखाई देती है, जो देखकर जोए खुश हो जाता है और कहते हैं कि हम लोग लकी हैं। ऐसा बोलने के बाद वो आयन से कहता है कि इसके मटेरियल्स को जल्दी से इकट्ठा करो। वहीं आयन कहने लगता है कि लेकिन ये अजीब नहीं है, गिल्ड की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये मॉन्स्टर यहाँ मिलना ही नहीं चाहिए था। ये सुनकर जोड गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद करो। ऐसा बोलने के बाद वो आयन को लात मार के आगे गिरा देता है और कहता है कि बातें बाद में करना, अपने काम पहले करो। तब आयन को भी उसकी बात माननी पड़ती है। वहीं अब वो लड़की कहने लगती है कि हम लोग कितने लकी है, हम लोग अगर इसके मटेरियल्स को कलेक्ट करेंगे तो हमें काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो लोग अब कह रहे होते हैं कि पैसे मिलने के बाद वो लोग काफी मजा करेंगे। दूसरी तरफ हम लोग बाइन को देखते हैं, जो कि अब उस मस्टर के ऊपर अप्रेजल का यूज करके उसमें से काम के मटेरियल को बाहर निकाल लेता है। इसके बाद अब फिर से उन लोग को सामने एक और मॉन्स्टर दिखाई देता है, वो भी मरा हुआ। उसे देखकर जोएड अब आयन से कहते हैं कि जाओ जाकर उसे भी कलेक्ट करो। वहीं पर आयन काफी ज्यादा डर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगा ये था कुछ ना कुछ तो यहाँ गड़बड़ जरूर है। गिल्ड से जो मैप मिला था उसमें लिखा था कि ये जगह से एक सिंगल कॉरिडोर की होगी, जिस पर जोएड कहते हैं कि तो फिर मैं भी बेकार होगा, तुम अपना काम करो जाकर। और याइन कहते हैं कि लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, हम लोग को यहाँ से बाहर निकलना चाहिए। जिस पर वो लोग कहते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो तुम चले जाओ और जो भी सामान तुमने कलेक्ट किया है वो हमें दे दो, क्योंकि तुमने हमारी बात नहीं मानी। हम लोग तुम्हें टीम से निकाल रहे हैं, तुम्हें हम लोग बिल्कुल ही पैसा नहीं देंगे। अगर तुम्हें आना है तो आओ, वरना। यह सुनकर अब बाइन फंस जाता है, क्योंकि उसकी जॉब काफी बेकार की है, काफी ज्यादा कम पार्टी उसको लेती है। उसको मुश्किल से ये पार्टी मिली थी, अगर यह पार्टी भी उसे निकाल देगी तो वो गरीब हो जाएगा और मर जाएगा। ना चाहते हुए भी आयन को उन लोग की बात माननी पड़ती है और कहती है कि प्लीज मुझे रख लो, मैं आ रहा हूँ। तो वो लोग भी अब मान जाते हैं, जिसके बाद अब वो लोग और भी ज्यादा आगे बढ़ते हैं। आगे चलने के बाद अब उन लोग को तो वो मस्टर्स काफी ज्यादा मरे हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर आयना अब और भी ज्यादा डर जाता है। और अब वो जॉयड से क्या कहते हैं कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। आखिर का इतने सारे मस्टर्स को यहाँ पर किसने हराया होगा? अगर इन्हें किसी एडवेंचरर ने हराया है तो उन्होंने आइटम्स को इकट्ठा क्यों नहीं करा? ये सुनकर जोए गुस्से में आ जाता है और कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। तब आयन उसे सामने देखने के लिए कहता है, तो अब जोएड भी सामने देखता है और अब सामने से हम लोग को अब काफी सारे मस्टर्स दिखाई देते हैं, जो कि उन लोग के ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। यह देखकर वो सभी लोग अब डर जाते हैं। वहीं पर आयन समझ जाते हैं कि तो इसका मत यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स मरे हुए थे ये इन्हीं का काम है। वहीं पर अब वही लड़की अब कहने लगती है कि आखिरकार हम लोग से लड़ेंगे कैसे? तो बहुत ही ज्यादा है। जिस पर जॉयड कहता है कि हम लोग यहाँ से भागेंगे, जिस पर वो लड़की कहती है कि हम लोग भागेंगे कैसे? तो अब जॉयड कहता है कि एक काम करो, आयन के ऊपर पैरालाइजिंग स्पेल यूज कर दो। तो वो लड़की भी अब मान जाती है
और अब वो आइन से कहती है कि माफ करना पर अभी तुम्हें मरना होगा। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर पैरालाइज स्पेल का यूज कर देती है, जिसके से आइन अब नीचे गिर जाता है और अब वो हिल नहीं पा रहा होता है। ये देखकर अब वो लड़की कहती है कि ये स्पेल ज्यादा समय तक नहीं रहेगी, अगर तुम लकी हो तो तुम भाग पाओगे। वहीं पर जोए भी अब उन मोश से कहता है कि इसे खा लो। ऐसा बोलने के बाद वो लोग तो वहां से भाग जाते हैं। वहीं पर आइन उन लोगों से मदद मांगता है पर वो लोग बिल्कुल भी नहीं रुकते हैं। वहीं पर अब इस मौके का फायदा उठाकर वो सही मोशर आइन के ऊपर हमला कर देती हैं। वहीं पर हमला होने की वजह से आइन को काफी दर्द होता है, जिसकी वजह से वो जो पैरालाइज होता है उसका इफेक्ट अब हट जाता है, जिसकी वजह से आइन अब हिल पा रहा होता है। और अब वो एक पत्थर को उठाता है और अब उसे वो उन लोग के ऊपर हमला कर देता है। आइन अब जल्दी से वहां पर अपने बैग को खाली करता है, जिसके से बैग में से अब जो खाने का सामान होता है वो नीचे गिर जाता है और अब वह मॉन्स्टर उस सामानों को खाने लगते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर आइन वहां से भागने की कोशिश करता है, पर जैसे अब वो आगे आता है वो देखता है कि जोएड और अब लड़की ने सामने का रास्ता तो बंद कर दिया है, यानी कि आइन यहाँ पर फंस चुका है। तभी आइन को सामने की तरफ एक और रास्ता दिखाई देता है और अब उसके पास और कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए वो अब वहां पर चला जाता है। आइन अब जैसे आगे आता है वो देखता है कि वहां पर तो अब एक डेड एंड है, आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। आइन अब घबरा जाता है और कहते हैं कि अगर मैं पीछे जाऊंगा तो मोसर्स मुझे खा लेंगे और अगर मैं आगे जाऊंगा तो मैं इस खाई से नीचे गिर के मर जाऊंगा, दोनों ही तरफ मैं मारा जाऊंगा। आइन अब अपने मन में कहते हैं कि ऐसा ये सब इस वजह से हुआ क्योंकि मैं एक वर्थलेस अप्रेजल था, मुझे एडवेंचरर बनने की कोशिश करनी ही नहीं चाहिए थी, मैं फालतू में अपने बड़े सपने सोच के बैठा था, ये सही में मेरा अंत है क्योंकि मैं एक कमजोर पर्सन था। ऐसा बोलने के बाद आइन अब छलांग लगा देता है और अब अपने मन में अपने आप को ही कोस रहा होता है और कहता है कि मैंने अपनी जिंदगी में कुछ भी अचीव नहीं किया। इसके बाद आइन अब नीचे गिर जाता है। तभी अब अचानक से अगले सीन में हमें आइन को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास होता है। तभी अचानक से एक लड़की उसके पास आ जाती है। हम अब देखते हैं कि वो लड़की काफी ज्यादा खूबसूरत होती है। वो अब टेलीप करते हुए आइन के पास पहुंच जाती है। इसके बाद वो आइन के सर पर किस कर देती है। वहीं पर अब आइन भी उड़ जाता है और अब वो उस लड़की को देखकर सोचता है कि क्या ये एक सपना है। अगले ससी में आइन को अब जैसे होश आता है वो देखता है कि उसके सामने तो एक काफी बड़ा पेड़ होता है, जिसके बाद वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि वो तो अभी तक जिंदा है और उसकी जितनी भी चोट थी वो अब सभी हील हो चुकी है। उसे समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तभी अब उस पेड़ पे से पानी की बूंदें टपकने लगती है, तो आइन अब उस पानी को अप्रेस करता है और अब उसे पता चलता है कि ये पानी तो वर्ल्ड ट्रिक की है। ये जो पानी है यह किसी भी चोट को और डिसीज को हील कर सकता है। यह देखकर आयन काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और अब वो उस पेड़ को भी अप्रेजल करता है और अब उसे पता चलता है कि ये पेड़ तो एक वर्ल्ड ट्री है, जो देखकर वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि क्या वर्ल्ड ट्री सही में एग्जिस्ट करता है। आईना बताता है कि काफी सालों पहले हमारी दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही वर्ल्ड ट्री था, मैजिक एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, जो कि हम लोग दिन बदन यूज करते हैं। हम सभी लोग एटमॉस्फेयर से मानव को ब्रीद करते हैं और हमारी बॉडीज के अंदर उन्हें कन्वर्ट करते हैं और वर्ल्ड ट्री इस पूरी दुनिया के अंदर मानव को लाता है। कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्री अचानक से खत्म हो गया था, पर इस वर्ल्ड ट्री के जाने के बाद भी जो माना था वो फिर भी प्रोड्यूस होता रहता था। आखिर ऐसा क्यों होता था, इसके बारे में किसी को भी नहीं पता चला। काफी सारे लोगों ने रिसर्च करने की कोशिश करी, पर उन लोगों को ये भी नहीं पता चला कि आखिरकार वर्ल्ड ट्रिक कहाँ गया। आइन अब कहता है कि अब पता चला कि आखिरकार इस वर्ल्ड ट्रिक को ढूंढा क्यों नहीं गया, क्योंकि ये इतना नीचे जो है। आइन अब उस पेड़ के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि तुम ही ने मेरी जान बचाई है ना, इसके लिए शुक्रिया। तभी वह अचानक से आइन को अब एक लड़की की आवाज आती है, जो सुनकर वो थोड़े सा कंफ्यूज हो जाता है
और सोचता है कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। वो अब चारों तरफ देखता है पर उसे तो कोई लड़की दिखाई नहीं देती है, जो देखकर वो कहता है कि ये तो काफी ज्यादा शांत जगह है, तो ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई मोस्ट भी नहीं है। आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? मुझे नहीं लगता कि जोएड और वो जो लड़की है वो मेरे लिए मदद लेकर आने वाले हैं, और न कि यहाँ पर खाना है। इससे पहले कि मैं भूखा मर जाऊं, मुझे यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करनी चाहिए। इसके बाद अब आयन उस पेड़ का फिर से शुक्रिया करता है उसको बचाने के लिए। इसके बाद आयन को सामने की तरफ एक रास्ता दिखाई देता है और अब आयन वहीं चला जाता है। वहीं पर आयन को वहीं से जाता हुआ वो लड़की देख रही होती है और उसे बुलाने की कोशिश करती है, पर वो रुक जाती है। अगले सीन में आयन अब उस जगह को देखकर सोच रहा होता है कि ये जगह मैप में भी नहीं थी। इसका मतलब है कि इस जगह के बारे में तो गिल्ड को भी नहीं पता है। यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होंगे वो भी काफी ज्यादा ताकतवर होंगे। यह सोचने के बाद आयन डर जाता है, पर फिर भी वह हार नहीं मानता है। वो कहता है कि मुझे करना ही होगा। ऐसा बोलने के बाद अब वो एक पत्थर को हटा लेता है जिससे कि वो लड़ सके। वो अब कहता है कि मेरे पास ये एक लता ऑप्शन है, जितना मुझसे होगा मैं जरूर करूंगा। ऐसा बोलने के बाद आयन अब आगे बढ़ता है, पर काफी देर तक उसे कोई मोश ही नहीं दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफी रिलैक्स हो जाता है। तभी अचानक से आयन के ऊपर हमला हो जाता है, जिसकी वजह से उसका एक कान कट जाता है। वो अब काफी दर्द में चिल्लाने लगता है और अपने हाथ को आगे करता है, पर तभी उसके हाथों के ऊपर भी हमला हो जाता है और अब उसके साथ ऐसा करने वाला एक मॉन्स्टर होता है। वो मॉन्स्टर भी अब सामने आ जाता है और अब आयन उसके ऊपर अप्रेजल यूज करता है। उसे अब प्रेस करने के बाद आयन अब काफी ज्यादा शॉक हो जाता है, क्योंकि वो मॉन्स्टर एस रैंक का होता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर बाइन के ऊपर और भी काफी सारे हमले करके आयन की हालत बेकार कर देता है। आयन को अब रियलाइज हो जाता है कि वो यहाँ पर मारा जाएगा, इसलिए वो यहाँ से भागने को कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो मॉन्स्टर फिर से उसके ऊपर हमला करने वाला ही होता है। पर तभी अचानक से वही मॉन्स्टर अब डर के मारे कांपने लगता है। तभी अचानक से वहाँ पर एक बियर आ जाता है जो कि एस रैंक का होता है और वो भी उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करके उसे खत्म कर देता है। तभी अचानक से वह भालू वाइन के ऊपर भी हमला करके उसकी काफी ज्यादा मुंह को फाड़ देता है। आयन की आंखें भी फट जाती है। आयन अब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो भालू उसे पकड़ लेता है और अब वो आयन को काफी जोर से दबाने लगता है, जिसकी वजह से आयन की अब काफी बुरी हालत हो जाती है। इसके बाद वो भालू आयन को खाने वाला होता है। आयन को ये पता चल जाता है कि वो मर जाएगा। तभी अब अचानक से उस भालू के ऊपर ही कोई आकर हमला कर देता है। उस भालू के ऊपर हमला करने के बाद वो बंदा अब कहने लगता है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि उस लड़की ने मुझे इस इंसान की मदद करने के लिए कहा। उस बंदे को देखकर अब आयन कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो? तभी आईना बेहोश हो जाता है और अब जैसे उसकी आँख खुलती है वह वापस से वोल ट्री के पास पहुंच चुका है और अब उसकी चोट पूरी तरह से हील हो चुकी है। वह फिर से ये देखकर काफी हैरान हो जाता है कि वो जिंदा है। तभी जैसे वो खड़ा होता है उसके सामने अब वही लड़की होती है जो कि चाय पी रही होती है। उसे देखकर अब बाइन काफी शॉक हो जा है और कहता है कि ये लड़की तो काफी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि ये कोई कहानी की एल्फ है। वही पर अब वो लड़की अब आयन को देखकर स्माइल करती है और अब यही हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगर तुम लोग को ये अनिमे पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या तुम लोग को इस अनिमे का नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए पीस।